बुद्ध के जीवन में एक बार ऐसा समय आया जब तपस्या करते करते सालों बीत गए। तब उन्हें न तो ज्ञान प्राप्त हुआ न ही कोई सिद्धि। तब अपने आप से निराश और दुखी होकर बुद्ध नदी के किनारे बैठ गए थे। तब उन्होंने देखा कि उस नदी में गिलहरी के बच्चे गिर चुके थे। तब गिलहरी उस पानी में डुबकी लगाकर खुद को गीला करती और बाहर आकर उस पानी को झाड़ देती। तब बुद्ध ने सोचा कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, ऐसा करने से वो कौन सा नदी को खाली कर लेगी। लेकिन वो गिलहरी 3 दिन तक ऐसा करती रही और आखिर में वो भी इसमें डूब गई। लेकिन उसने जीते जी हार नहीं मानी। बुद्ध ने उस गिलहरी के हौसले को देखकर कहा कि जब मुझसे इतने कमजोर जानवर ने हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। और बुद्ध दोबारा तपस्या करने लगे, ज्ञान के प्रयास में लग गए, जिसके बाद उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और सिद्धि भी। जो आखिर तक प्रयास करते हैं वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक बार जब गौतम बुद्ध किसी बड़े नगर से गुजर रहे थे तो वहाँ बड़े अमीर बहुत पैसे वाले व्यापारी आए। तब वे बुद्ध को बहुमूल्य धन संपदा देने लगे। तब बुद्ध उनसे लेते और अपने शिष्यों को दे देते और बोलते कि इसे साइड में रख दो। सभी व्यापारी गिफ्ट देते जा रहे थे और बुद्ध उन्हें साइड में रखते जा रहे थे, जैसे धन लेने में उनकी कोई रुचि ही न हो। तभी बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे छिपी हुई है और गौतम बुद्ध को देख रही है। तो उन्होंने उसे बुलाया तो वो बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई तो बुद्ध से बोले कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। उस बूढ़ी महिला के पास सिर्फ आधा खाया हुआ सेब था। उसने वो बुद्ध को दे दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने वो झूठा सेब खाना शुरू कर दिया। तब सभी शिष्यों ने बुद्ध से बोला कि इतने बहुमूल्य उपहार आए, उनको तो आपने साइड में रख दिया, लेकिन एक बूढ़ी महिला का झूठा सेब खा लिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो बुद्ध ने कहा कि जितने भी व्यापारी राजा महाराजा आए उनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी कुल जमा संपदा का 90% छुपा लिया और 10% दे दिया। लेकिन इस बूढ़ी महिला के पास देने को कुछ नहीं था, सिर्फ आधा सेब था, वो भी मुझे दे दिया। उसने अपना 100% मुझे दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि आज वो क्या खाएगी। फिर भी उसे संतुष्टि है। असली खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। एक बार एक बूढ़ा आदमी आकर बुद्ध के पास गया और बोला, मैं पिछले 10 वर्षों से खुदा की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुदा भगवान कहीं नहीं मिला। तो बुद्ध ने कहा कि तुमने उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि सभी तीर्थ स्थानों पर, पाक पवित्र जगहों पर, लेकिन खुदा मुझे कहीं नहीं मिला, आप मेरी मदद करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, तुम शाम के वक्त आना। तभी शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। बुद्ध अचानक कुछ ढूंढने लगे तो उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हो। बुद्ध बोले कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनकर सभी शिष्य भी मोती खोजने लग गए। तभी वो बूढ़ा आदमी आया, गुरुदेव क्या ढूंढ रहे हो। जैसे ही उसे पता लगा वो भी बड़ी लगन से मोती खोजने लगा। मोती ढूंढते ढूंढते रात हो गई, घंटों बीत जाते हैं। इतने में वो बूढ़ा आदमी बोला, गुरुदेव याद कीजिए कि आपने आखिरी बार वो मोती कहाँ देखा था। तो बुद्ध बोले कि झोपड़ी के अंदर देखा था। इतना सुनकर वो बूढ़ा भड़क गया और बोला कि मोती अगर झोपड़ी के अंदर खोया है तो मिलेगा भी वही ना, फालतू परेशान कर दिया। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। जब ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है और तुम बेकार ही इधर उधर खोज रहे हो, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर भी दिख जाएगा। उसी ईश्वर की प्राण शक्ति की वजह से तुम जीवित हो। अपने भीतर खोजोगे तो मिलेगा।